स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत अभिनंदन पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले सांसद को सजा की धमकी, इमरान के मंत्री बोले इस अपराध की कोई माफी नहीं। साथ ही दोस्तों क्या जनधन खाते से हर बार पैसे निकालने पर लगेगा 100 रुपए का अतिरिक्त चार्ज, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। वही दोस्तों मोबाइल फोन बताएगा आपको कोरोना है या नहीं, बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान होगी आसान। साथ ही दोस्तों लद्दाख में पीछे हटने के लिए चीन ने रखी भारत के सामने 2 शर्तें, भारत ने कहा हरगिज मंजूर नहीं। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे सरकार ने अंतर्राज्यीय शादियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया नया पोर्टल, मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यानी दोस्तों अब शादी करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी, ठंड ने तोड़ दिया है सारे रिकॉर्ड। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, एक महीने में 9 लाख मरीज घटे, 85 दिन बाद 6 लाख से नीचे रह गए सक्रिय मामले। जी दोस्तों कोरोना वायरस के हर दिन कम हो रहे संक्रमित मरीजों के चलते देश में 85 दिन बाद पहली बार 6 लाख से नीचे सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं सितंबर की तुलना में अक्टूबर में 9 लाख संक्रमित मरीज कम हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में इस महीने कोरोना वायरस से संक्रमित 17 लाख मरीज 29 दिन में मिले हैं। वहीं सितंबर में 26 लाख संक्रमित मरीज मिले थे। फिलहाल अभी देश में केवल 7.35% कोरोना के सक्रिय मरीज ही बचे हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को 48,648 संक्रमित मरीज मिलने की जानकारी दी है। एक दिन में 563 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान देश में 57,386 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अभिनंदन पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले सांसद को सजा की धमकी, इमरान के मंत्री बोले इस अपराध की कोई माफी नहीं। दोस्तों भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक नेता और सांसद अयाज सादिक ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा था। पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार अब इस मामले पर अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता अयाज सादिक का बयान माफी से परे था और उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगी। उनके अपराध की कोई माफी नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। क्या जनधन खाते से हर बार पैसे निकालने पर 100 रुपए लगेगा अतिरिक्त चार्ज, जानिए क्या है सच्चाई। जी हाँ दोस्तों कुछ दिन पहले बैंकिंग से जुड़ी 3 खबरें लोगों को परेशान करने वाली थी। पहली यह कि कुछ बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों में नकद जमा व नकदी निकासी के लिए अपने चार्ज बढ़ाने का निर्णय किया है। दूसरी, जनधन खातों से हर नकद निकासी पर 100 रुपए अतिरिक्त चार्ज किए जाएंगे। और तीसरी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बचत खातों में नकद जमा व नकदी निकासी के लिए अपने चार्ज बढ़ा दिए हैं। इन तीनों खबरों की में किए गए दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने गलत बताया है। पीआईबी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब मोबाइल फोन बताएगा आपको कोरोना है या नहीं, बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान होगी आसान। दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल विकसित किया है जिसमें बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों की पहचान करने की क्षमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एआई किसी शख्स की खांसी को रिकॉर्ड कर सकता है, कोई शख्स स्वस्थ है या उसे कोरोना का संक्रमण है। खास बात यह है कि इस टेस्ट के नतीजों को स्मार्टफोन पर एक ऐप के जरिए देखा जा सकता है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उनकी खांसी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग है। यह अंतर बेहद मामूली होता है और इंसान आसानी से इसे केवल सुनकर नहीं समझ सकता। हालांकि एआई की मदद से इस अंतर को पहचाना जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 1 नवंबर से फिर सुलग सकती है गुर्जर आंदोलन की आग, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जी दोस्तों राजस्थान में 1 नवंबर से फिर से गुर्जर आंदोलन की आग सुलग सकती है। गुर्जरों ने आरक्षण के लिए एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भर ली है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने अशोक गहलोत सरकार को 1 नवंबर से आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। राजस्थान में गुर्जरों को चक्का जाम करने की तैयारी को देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है।
कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार हम नियतों से नहीं नियुक्तियों से मानेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। PAC रैंकिंग हुई जारी। केरल, गोवा और चंडीगढ़ बने देश के सुशासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी PAC द्वारा शुक्रवार को यहां जारी पब्लिक अफेयरेंस इंडेक्स यानी PAI 2020 के मुताबिक बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल देश का सबसे सुशासित राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। बेंगलुरु से संचालित गैर लाभकारी संगठन ने शुक्रवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस संगठन के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन है। PAC ने कहा कि राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन जल्द युवाओं में करेगी कोविड-19 वैक्सीन की टेस्टिंग। दोस्तों, CDC की बैठक में शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी जल्दी 12 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं में अपनी प्रयोगात्मक कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है। जॉनसन एंड जॉनसन के डॉक्टर जेरी सेड्रोप ने इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस पर CDC की एडवाइजरी कमेटी की वर्चुअल मीटिंग में बताया कि हम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों में कोविड-19 वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए किए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसेन यूनिट में वैक्सीन अनुसंधान वैज्ञानिक सदोप ने बताया कि सुरक्षा व अन्य कारकों के आधार पर कंपनी की योजना छोटे बच्चों में टेस्टिंग करने की भी है। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन ने सितंबर महीने में अंत तक 60,000 स्वयंसेवक फेज 30 स्टडी में वयस्कों के टीके का परीक्षण शुरू किया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में पीछे हटने के लिए चीन ने भारत के सामने रखी ये 2 शर्तें। भारत ने कहा हरगिज मंजूर नहीं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच जानकारी मिली है कि बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए चीन ने एक ताजा शर्त रखी थी, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। ये शर्त चीन की चालाकियों का एक हिस्सा भर थी, जिसे भारत भांप चुका था। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई से सीमा विवाद चल रहा है। वहीं पेंगोंग झील और गलवान घाटी में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 7 बार सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। वहीं 8वें दौर की बातचीत की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। यह 3 नवंबर के बाद हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश। सिर्फ ये स्कूल ही वसूल सकेंगे ट्यूशन फीस। दोस्तों, हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली को लेकर आ रही अभिभावकों की शिकायत के बाद अब स्कूलों के लिए एक और नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार सभी प्राइवेट स्कूल बच्चों से फीस वसूल नहीं कर पाएंगे, बल्कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि पुरानी ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्ज नहीं लगेंगे, साथ ही ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ा सकेंगे। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद शिक्षा निदेशक हरियाणा द्वारा 10 अक्टूबर को निकाले गए आदेश का पालन न होने पर चेयरमैन FRC कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद ने शुक्रवार को यह आदेश निकाला है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ओडिशा सरकार ने अंतर्राज्यीय शादियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया नया पोर्टल, मिलेंगे 2.5 लाख। जी हां दोस्तों, ओडिशा सरकार ने राज्य में अंतर्राज्यीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेब पोर्टल की शुरुआत की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को सुमंगल पोर्टल का नाम दिया गया है। पोर्टल को SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने तैयार किया है। इस दौरान CM पटनायक ने अंतर्राज्यीय शादी करने पर नए जोड़े को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का ऐलान किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय विवाह सामाजिक एकता और सद्भाव बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही नस्ली भेदभाव को भी कम करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी, ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। दोस्तों, देश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में कम दबाव के चलते रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।